अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सी मज़ेदार सी विलेज स्टाइल यानी कि अम्मियों वाले हाथों का जो आपको अगर स्वाद चाहिए और मटन का यानी कि गोश्त के सालन का आलूओं वाला, तो आप सही रेसिपी पे आई हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मज़ेदार सी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए, मैंने यहाँ सरसों का तेल डाला है, बेस्ट है इस रेसिपी के लिए। धुएंदार गरम कर लीजिए। जब बढ़िया सा धुएंदार गरम हो जाए, चूल्हा बंद कर दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए। उसके बाद दो तीन लौंग, एक डंडी दालचीनी की, एक छोटा चाय का चम्मच जीरा, पाँच छह काली मिर्च डाल दीजिए, दो तेज पत्ता डाल दीजिए और इसे चूल्हा फास्ट आंच पर चालू करके हल्का सा तड़तड़ा जाने दीजिए तेल में। जब तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर तीन मीडियम साइज की प्याज स्लाइस करी हुई डालकर इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये 1 किलो तक का गोश्त है बढ़िया सा, ये डाल दीजिए सबसे पहले तो। और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर फ्राई कर लीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक है ना इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन मैंने 6-7 मिनट इसे फ्राई किया। जब 6-7 मिनट बढ़िया सा फ्राई हो जाए, इस तरीके से कलर चेंज आप देख लें, हो गया है, तो यहाँ पर डाल दीजिए तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी डालकर बार-बार चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक कच्चेपन की खुशबू नहीं चली जाती। जैसे ही आप देखिए कच्चेपन की खुशबू चली गई तो हम मसाले डाल देते हैं। ये है 1 छोटे चाय का चम्मच नमक, तकरीबन ये है आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, ये 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन 3 टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये सारे मसाले डाल दीजिए और इसे भी फास्ट आंच पर बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए 3 से 4 मिनट तक। तब तक फ्राई कीजिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब 3-4 मिनट हो जाए और तेल छूटने लगे तो यहाँ पानी डाल दीजिए 2 कप। यहाँ पर मैं 2 कप डाल रही हूँ। एक उबाल खिला लीजिए फास्ट आंच पर। उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे ढककर तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक 90% गोश्त नहीं गल जाता। 90% गोश्त गल गया है, 35 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप खुलकर चेक कर लीजिए। अगर लगे कि 90% नहीं गला है तो फिर से ढककर रख दीजिएगा। अच्छा, अब आप चूल्हा फास्ट आंच कर दीजिए और इसे भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। तो क्या होगा ना, जो प्याज बची कुची रह गई है वो भी घुल जाएगी फास्ट आंच पर जब आप भूनिएगा इस समय। तो जब बढ़िया सा आप भून ले और तेल छूटने लगे तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 200 ग्राम दही। ये बढ़िया सी फेंटी हुई दही है, रूम टेम्परेचर पे है, ना ही खट्टी है ना ही मीठी है। बढ़िया सा डालकर फास्ट आंच पर इसे 2-3 मिनट तक दही डालने के बाद भून लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा सो दैट दही कडलप ना हो जाए। 2-3 मिनट हो जाए बार बार चलाते हुए तो स्लो आंच करके इसे ढक कर तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता। तकरीबन 6-7 मिनट लगेगी। 5-6 मिनट हो जाए और तेल छूटने लगे, आप देख सकते हैं बढ़िया सा दही भुना चुकी है। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ 3-4 ऐसे लंबे लंबे कटे हुए आलू, छील निकाल ली है और ऐसे काट कर डाल दीजिए। अब इसे भी फास्ट आंच पर 2-3 मिनट तक भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। थोड़ा सा नमक मुझे ऐसा लग रहा है कम होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आलू के भाग का डाला है। अब बढ़िया सा तेल छूटने लगे, आपको लगे तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ क्योंकि हमने तो पानी डाला नहीं है ग्रेवी के हिसाब से और अभी भी हमारा गोश्त गलना बाकी है और आलूओं को भी गलना है। तो यहाँ पर मैं 2 कप पानी डाल देती हूँ। जब तेल छूटने लगा है तो 2-3 मिनट के बाद तेल छूट गया है, मैंने 2 कप पानी डाल दिया। अब इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए। बढ़िया उबाल आ जाए स्लो आंच करके ढककर इसे दम पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक आपके जो आलू हैं ये गल नहीं जाते। उसी दरमियान पे जो मटन है वो भी गल जाएगा बाकी का बचा हुआ। चलिए बढ़िया सा 12-15 मिनट हो चुके हैं। आप आलूओं को चेक कर लीजिए और माशाल्लाह बढ़िया सा पक चुका है। मैंने चूल्हे को कर दिया बंद, हल्का सा ढक दिया सो दैट जो भी तेल था यानी कि तरी ऊपर आ जाए। कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए ऊपर से। मैं आपको आलू तोड़कर दिखा देती हूँ, ये देखिए। और मटन तो आराम से गल गया माशाल्लाह। और अब इसके अंदर थोड़ा सा 1 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाले का पाउडर डाल दीजिए। फिर से थोड़ी सी कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और इसे मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही रख दी थी। अब कुछ देर बाद मैंने गरम पर रखा है। एक बार मिक्स कर लीजिए और ये बन गया हमारा मज़ेदार सा विलेज स्टाइल अम्मियों के हाथ का जैसा बना हुआ होता है गोश्त का सालन। मज़ेदार से, जो लोगों को टमाटर ज़्यादा पसंद नहीं है उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर बनाइएगा।
आप चाहें तो रोटी पराठा, पुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर जीरा राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे बढ़िया से पराठों के साथ सर्व किया है। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट वो मोटिवेट करते हैं मुझे। आप कौन से शहर और कौन सी कंट्री से हैं, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे जानना बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप कुकर में भी बना सकते हैं। मैंने 2 कप पानी डाला था गलने के लिए गोश्त को। आप सवा या डेढ़ कप डाल दीजिए। फास्ट आँच पर एक सीटी खिला लीजिए, फिर स्लो आँच करके 10 मिनट पकने दीजिए या तब तक पकाएँ जब तक गोश्त 90% गल नहीं जाता। बाकी का प्रोसीजर सेम रहेगा। बनाकर इंस्टाग्राम पर टैग करना चाहते हैं? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़, बेशक टैग कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।